नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्री सिद्ध काल भैरव की साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, काल भैरव साधना की सहायता से हम अपनी समस्त समस्याओं से बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। काल भैरव साधना शीघ्र सिद्ध होकर कलयुग में फल देने वाली साधना है। श्री काल भैरव शंकर भगवान के ही रुद्र अवतार हैं। तो उन्हीं में से आज मैं आपको, क्योंकि 52 भैरव हैं, तो उन्हीं में से हम आपको काल भैरव की सिद्ध साधना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी सहायता से आप अपनी समस्त समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। समस्याएं दोस्तों बहुत प्रकार की होती हैं, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह घरेलू हो, चाहे वह पारिवारिक हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो। अगर आपके परिवार में कोई शत्रु कष्ट पहुंचा रहा है, या आपके कारोबार में दिन प्रतिदिन घाटा होने जा रहा है, या आपके घर में हमेशा कलह की स्थिति रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, परिवार के सभी सदस्यों में मनमुटाव होता रहता है, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, हर छोटी सी बात को लेकर झगड़ा होने लगे, तो ऐसे स्थान पे आप श्री सिद्ध काल भैरव की साधना कीजिए और इसकी सिद्धि प्राप्त करके अपनी समस्त समस्याओं का समाधान कीजिए। दोस्तों, काल भैरव की साधना आपको मुकदमे में विजयी बना सकती है। अगर आप लड़ाई झगड़े के द्वारा किसी ऐसे चक्रों में फंस चुके हैं, तो उससे निकलने में भी यह साधना आपकी संपूर्ण सहायता करेगी। श्री सिद्ध काल भैरव आपके समस्त दुखों का नाश करके आपके जीवन में सुख का आगमन करेंगे। ऐसी साधना के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस साधना की सहायता से आप बड़े से बड़े दुखों को बड़ी आसानी से टाल सकते हैं। अगर आपके कारोबार में, रोजगार में आपको दिक्कत आ रही है, तो इस समस्या का समाधान भी यह साधना आपको कुछ ही दिनों में प्रदान कर देगी। ऐसी सिद्ध शाबर मंत्र के द्वारा आज मैं आपको साधना बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस सिद्ध काल भैरव साधना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तब ही आप इस जो सिद्ध साधना है, इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, इसके बारे में तभी आपको जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस साधना का इस्तेमाल आपने किस प्रकार से करना है, कौन से दिन से करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो आपने इस साधना को करने के लिए अमावस्या का ही दिन चुनना है। जी हाँ दोस्तों, काल भैरव साधना अमावस्या के दिन अगर आप करेंगे तो यह साधना शीघ्र सिद्ध होगी और आपको जल्दी से जल्दी फल प्रदान करेगी, क्योंकि इस साधना को किसी भी और दिन नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपने क्या करना होगा कि अपने सामने आपने काले रंग का एक वस्त्र बिछा लेना है, जिसका रंग चमकदार हो। चमकदार काला कपड़ा आपने बिछाना है आसन के लिए, और स्वयं बैठने के लिए भी आपने काले रंग का ही आसन बिछाना है। और अमावस्या की रात्रि को आपने स्नान करना है, और स्नान करने के बाद भी आपने काला वस्त्र यानी कि चमकीले कपड़े का काला वस्त्र ही आपने स्वयं धारण करना है। और धारण करने के बाद अपने बैठने के लिए भी आपने काला रंग का ही आसन लेना है, और अपने सामने एक चमकीले काला रंग का आसन बिछाकर उसके ऊपर आपने ऐसे तिल की एक ढेरी लगा लेनी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी आपने एक तिल की ढेरी लगा लेनी है, और उस तिल की ढेरी के ऊपर आपने इस प्रकार से एक भैरव यंत्र का निर्माण करना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से यह यंत्र आपने इस प्रकार से बना लेना है। और यह यंत्र बनाने के लिए आप भोजपत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ताम्रपत्र के ऊपर भी इसको बना सकते हैं, और आप चांदी के ऊपर भी इस यंत्र को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यह यंत्र आपने इस यंत्र का निर्माण कर लेना है। और निर्माण करने के बाद इस यंत्र को आपने इस तिल की ढेरी के ऊपर इस प्रकार से स्थापित कर देना है। स्थापित करने के बाद आपने धूप वह एक दीपक जलाकर इस यंत्र की पूजा अर्चना करनी है। और पूजा अर्चना करने के बाद दोस्तों, आपने लाल सिंदूर लेना है, काम्या सिंदूर लेना है। और इसका निर्माण करने के लिए अगर आप भोजपत्र के ऊपर इस यंत्र का निर्माण करें तो भी आप इसी ही सिंदूर का इस्तेमाल कीजिएगा। तो सबसे पहले आपने इस तिल की ढेरी के ऊपर इस यंत्र को स्थापित कीजिएगा, धूप जगाइएगा और एक दीपक जगाइएगा। और साथ ही में आप इस
सिंदूर के द्वारा इस यंत्र को इस प्रकार से थोड़ा अभिमंत्रित कर लीजिएगा। अभिमंत्रित करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने हाथ जोड़कर भैरव बाबा के आगे अपनी प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद आपने दोस्तों क्या करना होगा कि आपने इस प्रकार से थोड़े से चावल लेने हैं अपने हाथ के अंदर, और कोशिश कीजिएगा कि यह चावल भी अगर आप काले रंग के अंदर रंग लें तो यह बहुत अधिक शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यह सफ़ेद चावलों को काले रंग में रंग लेंगे तो यह बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि इन चावलों को अपने हाथ में लेना है और हाथ में इस प्रकार से मुट्ठी में दबाकर अपने मन ही मन आपने जिस समस्या के रहित आपने यह साधना करनी है उस समस्या का आपने उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद ही आपने क्या करना होगा कि इन चावलों को आपने अपने सिर के ऊपर से टोटल 21 बार घुमाना है, और 21 बार घुमाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके अपने आगे पीछे चारों तरफ इन चावलों को आपने बिखेर देना है। और साधना में लगने से पहले दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने भैरव बाबा से कहना है कि हे भैरवनाथ, मैं साधना में प्रयुक्त होने जा रहा हूँ, मेरी सुरक्षा करना। ऐसा बोलने के बाद दोस्तों आपने थोड़ा सा काजल लेना होगा, और काजल लेके इस यंत्र के यहाँ पर आपने इस स्थान के ऊपर आपने काजल के द्वारा तिलक कर देना है, और उसी उंगली के द्वारा अपने माथे के ऊपर भी आपने तिलक करना है। और तिलक करने के बाद दोस्तों आपने मंत्र जाप शुरू कर देने हैं। जो मंत्र जाप हैं दोस्तों ये कम से कम आपको 21,000 की संख्या में करने होंगे, कम से कम। अधिक इनको 1.25 लाख 3.25 लाख मात्रा में भी जपा जा सकता है, लेकिन आप कम से कम 21,000 मंत्रों का उच्चारण करके भी इस साधना को सिद्ध करके अपना कार्य करवा सकते हैं। तो दोस्तों जो मंत्र है वो इस प्रकार से रहेगा, ओम ओम भ्रू भ्रू भैरवाय नमः, ओम भ्रू भ्रू भैरवाय नमः। तो दोस्तों इस मंत्र का उच्चारण आपने 21,000 बार करना है, और यह साधना आप 7 दिन तक लगातार कर सकते हैं, 11 दिन तक लगातार कर सकते हैं, 21 दिन, सवा महीना, 41 दिन, 51 दिन, जितने दिनों में आप या जितनी मात्रा में आप मंत्र जाप करना चाहें उस मंत्र जाप की संख्या के द्वारा आप इस यंत्र यानी कि इस साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही आपके मंत्र जाप संपूर्ण होंगे तो यह भैरव साधना सिद्ध होकर आपके सभी कार्य करेगी। क्योंकि इस यंत्र को दोस्तों अगर आपने भोजपत्र, ताम्रपत्र या फिर चांदी के ऊपर अगर बनवाया होगा तो इस यंत्र को आपने हमेशा अपने पास रखना है, क्योंकि यह यंत्र जब तक आपके पास रहेगा ना तो आपका शत्रु कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना ही आपके कारोबार में कभी घाटा होगा, और ना ही आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होगा, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति आकर आपके परिवार को कष्ट पहुंचा सकेगा। तो दोस्तों यह यंत्र आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करेगा। अगर आपका कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो कोर्ट में जाते समय इस यंत्र को अपने साथ लेकर जाएं, यह आपको वापस विजयी करके ही लेके आएगा। ऐसी यंत्र साधना, ऐसी भैरव साधना है ये। तो दोस्तों अन्य किसी भी सहायता के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी समस्या के समाधान को पाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।